रोना नहीं है आपको। बहुत बहुत थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि बच्चों को और मुझे सबको बाबा जी की भक्ति कैसे मिले। हमें समझ में नहीं आया। ये जरा भाई माइक इनका ठीक कर देना ताकि वॉइस ठीक हो जाए तो समझ में आवे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा जैन है। कहाँ रहती हैं आप? दुबई में ही रहती हूँ। कब से रह रही हैं? मुझे 18 साल हो गए हैं। ओहो, ठीक है, अब आप अपना प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न ये है कि बागेश्वर धाम आने की भक्ति और शक्ति दीजिए कि बच्चों को उनकी लगन लगे, हम उनकी भक्ति पा सकें तो सब मिल जाएगा। मेरा बेटा है, मैं चाहती हूँ वो बहुत बहुत हनुमान जी को मानता है, उन्हीं का दिया हुआ ये पुत्र मुझे। मेरे बच्चों को खूब भक्ति मिले, हम खूब भक्ति करें और सच्चे मन से करें, इतना आशीर्वाद दे के जाइए। कहाँ है बच्चा? हो, वो तो बहुत प्यारा है। चलो आप हमारे पास आ जाओ बेटे, आ जाओ अकेले। हम आपको, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके मन भक्ति में लगे, आपकी जय हो। चलो, नहीं केवल बच्चे भर को भेजो, उनको वहीं बैठा रहो। हाँ, और यहीं बैठ जाओ बेटे, हम बाद में बुला लेंगे। यहीं बैठ जाओ, हम बुला लेंगे। अभी बैठ जाओ, आ जाओ। ओके, आगे बोलो। हाँ, माइक दिया जाए। माइक कहाँ है? ये आपको दे दीजिएगा, ये भैया खड़े, ये यही। हाँ जी, लीजिए माइक। यस। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। महाराज जी चरणों में वंदन है। जय हो। जिस प्रकार की आपने पूछा, सभी के लिए जो अच्छा हो वो पूछिए। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि ये संसार के जो सुख दुख और ये माया है जिसमें सब अभी हम सभी पड़े हुए हैं, इसमें गोते खा रहे हैं। कुछ समय मिलता है आध्यात्म का, फिर इसमें फंस जाते हैं। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही है। अभी थोड़ी देर बाद हम सभी वैसे हो जाएंगे। तो इससे कैसे बचें, ये इससे कैसे बचें और इसमें कैसे गोते खाएं? क्योंकि अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? हरीश मूलानी। हरीश मूलानी। अच्छा, कहाँ रहते हो? दुबई में। दुबई में जी। ठीक है, अब आप उत्तर सुने, माइक उनको दे दें, तब तक आप वहाँ जो सरदार जी बैठे हैं उन तक माइक पहुँचा दो। जी महाराज जी, आशीर्वाद। उत्तर सुनिए। संसार में रहते हुए सुख दुख के चक्कर में फंसे हुए माया के साथ साथ हम स्पिरिचुअल कैसे बने रहें, आध्यात्मिक कैसे बने रहें, उसका उत्तर ये है। एक बार हम बचपन में बरसात के मौसम में गुरुजी के पास थे, तो बरसात का पानी एक जगह भर गया, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ वो पानी निकाल दो। तो हमने फावड़ा लिया, फावड़ा जानते हो ना? हमने फावड़ा लिया और पानी निकालने गए तो गुरुजी बोले रुको, पहले शरीर में तेल लगा लो, ऑयल। हमने सरसों का शरीर में तेल लगाया, पानी निकाल कर वापस आए। तो हमने गुरुजी को पूछा कि आपने तेल क्यों लगवाया? बोले पैरों को देखो। तो जब हमने देखा तो पैरों में वो पानी शरीर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, ना हमें ठंड लगी, क्योंकि तेल की परत के कारण पानी में तो हम खड़े रहे पर पानी हमारे अंदर नहीं आ पाया। ऐसे ही तुम संसार में रहकर माया का काम करके माया के ऊपर अपनी जिंदगी में गुरुदेव की कृपा का लेप लगा लो, तो माया तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी और तुम बिजनेस भी करते रहोगे और भगवत भक्त भी बने रहोगे। हाँ, अब इसके बाद में ये जो सरदार जी की जो टोपी लगाए हुए हैं इनको दे दो। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम। साधु जी, सीताराम, साथ में दे सकते हैं गुरुदेव। हाँ, ये नियम बोल रहे आप बागेश्वर धाम आने के लिए, वो नियम जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? मैं बागेश्वर धाम आया था, आप नहीं मिले मुझे। ओके, ठीक है, हम उत्तर बता देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सुनो नियम।
अगर आप बागेश्वर धाम की बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं तो घर पर अर्जी लगा सकते हैं। लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधें, 5 लौंग रखें, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोरथ को बोलकर अपने पूजा मंदिर में रख दें। जब आप धाम आए उस नारियल को लेकर के आकर धाम पर अर्जी बांध दें। दूसरा, धाम पहुंचने के बाद 21 परिक्रमा करें। घर पर तब तक जब तक पर्चा नहीं भी बने, भले ही आपकी हमसे बात ना हो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। बिना पर्चा बने ही पेशी करने मात्र से तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। दूसरा, धाम जाबे तो 21 परिक्रमा करें, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करें। जब भी 6 महीने में, 1 साल में, अगर आप भारत में रहते हैं तो महीने में 1 बार आप पेशी का नियम शुरू कर दें। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे और पेशी करने मात्र से आपके काम सफल हो जाएंगे। बालाजी की कृपा हो जाएगी और आपकी जय जयकार हो जाएगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, भारतवासियों की जय, यूएई दुबई में रहने वालों की जय। हैं? तुरंत हमला बोल देते हो तो सबको अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगाई जाएगी और बहुत प्रेम पूर्वक रहना, भाव पूर्वक रहना। जब भी भारत आना, बागेश्वर धाम आपका घर है। प्रभु के दर्शन करने, बालाजी के दर्शन करने आना। स्वयंभू बालाजी विराजमान हैं। 3 पीढ़ियों से विगत सरकार की सेवा और दिव्य दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर 2-2 लाख लोग जाते, रोते हुए जाते और वहां से हंसते हुए आते हैं। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो हम गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, नक कटा ठटरी के बरे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। और आप लोगों को बता दें, आप लोग मन में ये खिन्नता मत रखना कि गुरुजी से हमारी बात नहीं हो पाई। यहाँ दुबई तक गुरुजी आए थे, पर्चा नहीं बन पाया, दरबार नहीं लग पाया। हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे, पर बालाजी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। ये मन की खिन्नता हटाओ। सरकार की बालाजी की भभूति मिलनी है, जाओ। हम व्यास पीठ से बैठ करके अपने बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे, जाओ, आज से सबकी अर्जी तुम्हारी स्वीकार है। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जाए, आप सब जुग जुग जियो, जो भी मनोभाव लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमारे सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। जाओ, अगर तुम घर पर ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करोगे, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बाकी समस्त जानकारियां आपको इस पे मिल जाएंगी, क्या बोलते हैं, YouTube पर YouTube में बागेश्वर धाम नाम का जो चैनल है उसी की जानकारी सत्य मानिया करो।
क्या बोल रहे थे हम? हाँ, यूट्यूब में, अब ध्यान आ गया। तो यूट्यूब में जो बागेश्वर धाम से जानकारी दी जाए वही सत्य मानी जाए। बाकी व्यू बढ़ाने के चक्कर में नकटा रोज तो हमारी शादी करवा देते हैं, रोज हमारा हैप्पी बर्थडे करवा देते हैं, और हाँ, रोज जो है न जाने क्या क्या डाल देते हैं। उससे दिक्कत नहीं है कुछ, पर भ्रामक जानकारी प्राप्त होती है। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि रोज हमारी शादी होने वाली लड़की बदल देते हैं। भाई एक फिक्स रहे तो ठीक है, हैं? कम से कम हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, लोग बाहर में गए, आप लोग झंझट खत्म है। पर ये निकम्मे न कटा रहे अपने वो यूट्यूब चलाने के चक्कर में। और बहुत ऐसे लोग लगे हैं भारत में नहीं, पूरी जगह जगह पर वो डाल देते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पर हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आपको कोई असुविधा ना हो। हम आपको इसलिए सावधान कर रहे हैं कि आपको भ्रामक जानकारी प्राप्त ना हो। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं है, ना यहाँ, ना किसी भी देश में, ना भारत में। जब तक जिएंगे तब तक अपनी संस्कृति की सेवा और भारत की तरफ से पूरे विश्व में भारत की संस्कृति के बारे में सबको अवगत कराएंगे। मानव होकर के मानव के काम आएंगे। इस बीड़ा को लेकर के हम पूरे विश्व में जाएंगे। तो भ्रामक जानकारियों से आप बचें। और क्या रह गया? सबही तो हो गया, लगभग सब जानकारी हो गई। यहां से जाने के बाद धाम के लिए या हमारे लिए किसी भी प्रकार के, जो अभी गाड़ी में हमको पूनम बहन बता रही थी, तो जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का प्रपंच मन में ना रखें और किसी भी प्रकार के आप फ्रॉडगिरी में ना पड़ें। हमारा ध्येय पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के एक ही हमारा उद्देश्य है कि समूचे विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो और भारतीय संस्कृति जो उदार भावना है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भावना हमारी संस्कृति की है, इस संस्कृति से सभी लोग परिचित हो गए और सभी के मन में इस संस्कृति के प्रति और उदार भावना जागे। इस भाव को दृष्टिपात करके हम पे जहाँ जहाँ तक हमारे तन में जब तक प्राण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से वचनबद्ध होकर ऐसा कोई कभी काम नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को या धाम से जुड़े हुए लोगों को मुंह नीचा करना पड़े या नाक झुकानी पड़े। हम ऐसा कभी कार्य नहीं करेंगे कि आपको नीचा देखना पड़े। हाँ, अब कोई मुंह चलाए वो बात अलग है, अब कोई कह दे वो बात अलग है, पर हम अपने आप में, अपने आप से कमिटमेंट है हमारा कि हम किसी भी प्रकार के ऐसे प्रपंचों को नहीं करेंगे कि जो हमसे जुड़े हुए हमारी आत्मा, हमारे आप परिवारजन हो। हम आपको अपना परिवार मानते हैं और हम दुबई आए ही इसीलिए कि आप हमारे जाने से अगर आपको कोई रास्ता प्राप्त हो जावे, हमारे गुरुदेव की कृपा हो जावे, या अपनी संस्कृति के बारे में आप अपने बच्चों को बता पाओ, जगा पाओ, तो हम आपके काम आएंगे।